जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK स्टूडेंट कॉर्नर पे। इस वीडियो के माध्यम से आज हम भारत के संविधान के एक महत्वपूर्ण श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सभी को बता दें कि महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ MCQ माध्यम से हम संपूर्ण भारत का संविधान को कवर करेंगे, जिसमें आज पहला जो टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास है। पहला क्वेश्चन आप यह देख सकते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें 1773 के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की गई थी। आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त आप सभी को ध्यान रखना है कि 1600 के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों में व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया गया था। इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। बढ़ते हैं 1773 के एक्ट के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 1773 के एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है और ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि लॉर्ड नाथ के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था और गुप्त समिति की सिफारिश पे इसको प्रस्तुत किया गया था। और ये लागू कब हुआ था, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 1774 को ये लागू कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी ध्यान रखना है कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव किस अधिनियम के द्वारा रखी गई थी। बार बार रिपीट होता है। आप सभी को ध्यान रखना है कि 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यह देख सकते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें 1773 के एक्ट के द्वारा ही जो है भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। उच्चतम न्यायालय के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे वो एलिजा एम्पे थे। इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है। और यह एक अभिलेख न्यायालय हुआ करता था, ये भी ध्यान रखना है। इसके अन्य 3 न्यायाधीशों के संबंध में भी आप सभी को ध्यान रखना है कि चैम्बर्स, लिम्बेस्टर और हाइड, ये 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यह देख सकते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रथम बार द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए की अपन बात करें 1784 के एक्ट के द्वारा भारत में प्रथम बार द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। द्वैध शासन के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपन बात करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1784 का जो एक्ट है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि विलियम पिट के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। और इसी एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल, आप सभी को ध्यान रखना है कि नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष जो है डंडास को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। और यह पहला संवैधानिक दस्तावेज के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे लिए गए हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट को भारत का प्रथम संवैधानिक दस्तावेज भी माना जाता है। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण फैक्ट और भी ध्यान रखना है कि गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। ये भी आपको 1784 के एक्ट के संबंध में ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यह देख सकते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को मान्यता दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है और किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई थी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी की अपन बात करें 1793 के एक्ट के द्वारा भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई थी। आप सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यह देख सकते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें 1813 के अधिनियम के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई थी। यह आप सभी को याद रखना है। इसके संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपन बात करते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 1813 के चार्टर एक्ट के संबंध में कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। आप सभी को ध्यान रखना है कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया था। तो 1813 के चार्टर के द्वारा किया गया था। चाय और चीनी का एकाधिकार अभी भी कंपनी के पास बना रहेगा, ये सभी भी आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण तथ्य जो बार बार रिपीट होता है कि भारत की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किस चार्टर में था। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 1813 के चार्टर में भारत की शिक्षा पर भारतीयों के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार रिपीट होने वाला है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है आंशिक रूप से इसके एकाधिकार को सीमित कर दिया गया था। चाय और चीनी का एकाधिकार सिर्फ कंपनी के पास था। इसके अतिरिक्त जब 1833 का जो एक्ट आया, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का संपूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दोनों क्वेश्चन बनते हैं और दोनों आप सभी को ध्यान रखना है। अगर आपको पूछे कि आंशिक रूप से कब समाप्त किया गया था, तो 1813 में जो है आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। और पूर्ण रूप से कब समाप्त किया गया था, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 1833 में जो है पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अपन बात करें तो आप सभी को ध्यान रखना है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, पहले भी अपन ने इसके संबंध में कवर किया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसके अतिरिक्त आप सभी को ध्यान रखना है कि विधि आयोग का गठन का प्रावधान भी इसमें किया गया था और इसका जो प्रथम अध्यक्ष है मेकाले को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है कि भारत के किस चार्टर एक्ट के द्वारा विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 1833 के चार्टर में विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण फैक्ट भी ध्यान रखना है कि 1843 की अपन बात करें तो दास प्रथा को कानून बनाकर अवैध घोषित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत में परीक्षा प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी की अपन बात करें 1853 के एक्ट के द्वारा जो है भारत में परीक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई। 1853 के एक्ट के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अपन बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि संपूर्ण भारत के लिए विधानमंडल का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, 1853 के एक्ट के द्वारा किया गया था। और भारतीय शासन, आप सभी को ध्यान रखना है, ब्रिटिश कालीन इतिहास का अंतिम चार्टर इसी को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति होने के बाद भारत में कंपनी का शासन को समाप्त किया गया और भारत के शासन को जो है सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। इसका जो सही आंसर है आप सभी को ध्यान रखना है ऑप्शन डी की अपन बात करें तो 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। इसके संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अपन बात करें तो आप सभी को ध्यान रखना है कि गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, किस अधिनियम में के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था, तो आप सभी को ध्यान रखना है 1858 के एक्ट के द्वारा। और भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे, तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय बने थे। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण तथ्य भी ध्यान रखना है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैत शासन की समाप्ति की गई थी। इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इससे पहले हमने कवर करवाया था कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। तो 1784 के एक्ट के द्वारा भारत में द्वैत शासन को शुरुआत की गई थी और 1858 के एक्ट के द्वारा भारत में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त आप सभी को ध्यान रखना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो है समाप्ति की गई थी 1858 के एक्ट के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता, मुंबई और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। इसका जो सही आंसर है 1861 के अधिनियम के द्वारा कलकत्ता, मुंबई और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सभी को बता दें कि इससे पहले ल्यूसेंट संपूर्ण सार संग्रह करवाया गया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि किस अधिनियम को शाही उपाधि अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है भारत में किस अधिनियम को शाही उपाधि अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है ऑप्शन बी की अपन बात करें तो 1876 के अधिनियम को भारत में शाही उपाधि अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए की अपन बात करें तो 1892 के अधिनियम के द्वारा भारत में भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है भारत में किस
अधिनियम के द्वारा संसदीय प्रणाली की शुरुआत की गई, या भारत में किस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए की अपन बात करें तो 1892 के अधिनियम के द्वारा ही जो है भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, या आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत में संसदीय शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो 1892 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए की अपन बात करें तो 1909 के अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1909 का जो अधिनियम है इसका जो प्रसिद्ध नाम है वो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है इसका जो उद्देश्य था वो 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना और उग्रवादी व क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दमन करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, ये भी ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण फैक्ट भी ध्यान रखना है कि गवर्नर जनरल की परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जो है एक विधि सदस्य के रूप में चुना गया था, इम्पोर्टेंट है। आगे अपन बात करते हैं 1909 के अधिनियम के संबंध में कहे गए वक्तव्यों के संबंध में। यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले वक्तव्य की अपन बात करें तो प्रजातंत्र और नौकरशाही के मध्य अल्पकालीन और अधूरा समझौता है, ये किसके द्वारा कहा गया था, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि रमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है ये शब्द कहा गया था। दूसरे की अपन बात करें तो ये सुधार जो है चंद्रमा की चांदनी के समान है, ये MC मजुमदार के द्वारा कहा गया था, इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला देख सकते हैं आप इन्होंने अधूरे लोकतंत्र को मार डाला, ये KM मुंशी के द्वारा कहा गया था। आप सभी को ध्यान रखना है कि 1909 के संबंध में कहे गए वक्तव्य क्या हैं और ये किसके द्वारा कहे गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी की अपन बात करें 1935 के एक्ट के द्वारा भारत में महिलाओं और मजदूरों को जो है मताधिकार प्रदान किया गया था। इससे पहले अपन ने बात की तो 1909 के एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की गई और मुस्लिम संप्रदाय को जो है मताधिकार प्रदान किया गया। 1919 के एक्ट के संबंध में आपने चर्चा की, उसमें जो है आप सभी को ध्यान रखना है कि सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को जो है इसमें मताधिकार प्रदान किया गया था। 1919 से एक्ट के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। इसका जो सही प्रसिद्ध और नाम है आप सभी को ध्यान रखना है कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से इसको जाना जाता है, जो बार बार पूछा जाता है। और भारत में आंशिक उत्तरदायी शासन की शुरुआत इसके द्वारा की गई, स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान की गई और प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 1919 से एक्ट के द्वारा भारत में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण तथ्य भी ध्यान रखना है कि ब्रिटेन में उच्चायुक्त की स्थापना का प्रावधान किस एक्ट में था, तो 1919 के एक्ट में था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो 1919 के एक्ट के संबंध में है और जो रिपीट होते हैं, आप सभी को ध्यान रखना है कि बाल गंगाधर तिलक ने इसको बिना सूरज का सवेरा कहा है। बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि किस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक ने बिना सूरज के सवेरा कहा है, तो आप सभी को ध्यान रखना है 1919 के एक्ट को। इसके संबंध में भारतीयों ने इसको असंतोषजनक और अपर्याप्त कह के इसकी आलोचना की है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, ये आप देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए की अपन बात करें तो 1935 के एक्ट के द्वारा जो सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। इसके संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में अपन चर्चा करते हैं। तो ये लागू कब हुआ था, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 1935 को लागू हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि इसमें 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ इसमें बनाई गई थी और प्रांतों में द्वैध शासन को इसमें समाप्त कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है कि भारत में प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो 1919 के एक्ट के द्वारा प्रारंभ किया गया था और 1935 के एक्ट के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है 1935 के एक्ट के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं आगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि महिलाओं, दलितों, मजदूरों को जो है मताधिकार किस एक्ट के द्वारा प्रदान किया गया था, तो 1935 के एक्ट के द्वारा महिलाओं, दलितों और मजदूरों को जो है मताधिकार प्रदान किया गया था। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी ध्यान रखना है कि संघीय न्यायालय
संघीय लोक सेवा आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किस एक्ट में था? तो आप सभी को ध्यान रखना है 1935 के एक्ट के द्वारा ही संघीय न्यायालय, संघीय लोक सेवा आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की थी। इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण वक्तव्य भी आप सभी को ध्यान रखना है कि नेहरू जी ने इसे बिना ब्रेक की गाड़ी कहा था। इंपॉर्टेंट है, किस अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है बिना ब्रेक की गाड़ी कहा था? तो आप सभी को ध्यान रखना है 1935 के एक्ट को कहा था। इसके संबंध में अन्य महत्वपूर्ण श्रृंखला देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।